इबादत के गरूर में न रहना। कबूलियत इबादत की दलील है मोहब्बत अहले बैत। जिस बंदे के पास इस्लाम हो, जिस बंदे के पास कुरान हो, वो लेकर आए, मैं हाशिए पे लिख के देता हूँ। शेर अहले सुन्नत के पीर का न हो, मैं मुंह मांगे जुर्माना दूंगा। जो रिकॉर्ड करना चाहता है रिकॉर्ड करे, जो मुझसे लिखवा के नीचे दस्तखत करना चाहता है दस्तखत करे। भाई अजहर खान मेरा जामिन पड़ जाएगा, मैं अलमो वाले को जामिन बना के कहता हूँ। शायर का नाम है नसीरुद्दीन गोल्डा शरीफ वाला। कोई गोल्ड भी बैठा हुआ हो तो मेरी तस्दीक कर देगा। किसी को शक हो तो मैं कुरान के हाशिए में लिख के देता हूँ। अहले सुन्नत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डा शरीफ वाला आवाज दे के कहते हुब्बे शब्बीर नहीं है तो इबादत हराम। समझ आइए सर, हुब्बे शब्बीर नहीं है तो इबादत हराम। हुब्बे शब्बीर नहीं है तो इबादत हराम। न नमाजे न वजीफे न सजूद और क़याम, रोज़ा हज तसाबी हो ज़कात और अहराम। नसीरुद्दीन कहते नहीं मंजूर ये अल्लाह को बेहुब्बे इमाम। फरमाते कहा मेरी ये फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलाद अली शर्त मुसलमानी हुब्बे औलाद अली, हुब्बे औलाद अली शर्त मुसलमानी। अहले सुन्नत शायर है, फिर उसके अहले सुन्नत का शेर पढ़ता हूं। अहले सुन्नत शायर कहते हैं नबी थे, क्या अर्ज की जी, नबी थे अली को वली कहने वाले। ए शेर बंदे तक आवाज पहुंचे थे, बोले नहीं। शेर भावे सुन्नी दे जरा शिया भी ना बोले और कब्र च गुंगा होके पिया। नबी थे अली को वली कहने वाले और वली बन गए या अली कहने वाले। हैदरी हैदरी हैदरी। नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए जा अली कहने वाले। जिसे अभी समझ नहीं है उसे निजामुद्दीन औलिया का शेर सुनाता हूं, जिसे शहनशाह दिल्ली के नाम से हर सुन्नी शिया जानता है। बादशाह ने कहा मैं दिल्ली में आके तुझे कत्ल कर दूंगा। फौजियों ने आके इत्तला दी सरकार तैयारी करें। बादशाह सलामत शिकार पे गए हुए, उन्होंने हुक्म दिया मैं दिल्ली पहुंच के इसे कत्ल कर दूंगा। निजामुद्दीन ने कहा कि वो है कहां? और जनाब आज शाम को दिल्ली पहुंच जाएगा, 3 कोह के फासले पे। हंस के निजामुद्दीन ने कहा हुनूस दिल्ली दूरस्त। सब लोग यही कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त। जो काम नहीं होने वाला होता है उससे मुताल्लिक कहते हैं दिल्ली दूरस्त। जो आप फारसी नहीं जानते वो भी कहते हैं दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली तो दूर है। ये क्यों है? यानी जो काम नहीं होने वाला उसके मुहावरे में कहते हैं दिल्ली दूरस्त। ये क्यों कहा गया? हजरत महबूब इलाही का बादशाह दुश्मन हो गया था और उसने कहा था कि जिस वक्त मैं मुहिम पर जा रहा हूं, जब मैं लौट कर आऊंगा तो उस वक्त मैं निजामुद्दीन को यानी मोहम्मद अहमद बदायूनी को मैं कत्ल कर दूंगा। वो गया मुहिम पर, किसी आने वाले खादिम ने आकर कहा हुजूर बादशाह आपसे मुतालिक ये बात कह करके गया है कि जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो उस वक्त तो मोहम्मद अहमद बदायूनी जो बहुत बादशाहों के खिलाफ बोलता है, हलाल हलाल की बातें करता है, वो हमें
हमें अपनी औकात दिखाता है, हम उसे कत्ल कर देंगे। हजरत महबूब इलाही ने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा, तवज्जो फरमाए, उसे कामयाबी अता फरमा। किसी ने कहा, ए महबूब इलाही, ए सरकार निजामुद्दीन, आपको वो कत्ल करने की बात करता है और आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। कहा वो गया है दीन के काम के लिए, वो मजहब के काम के लिए गया है, जिहाद पे गया है, उसकी कामयाबी मजहब की कामयाबी है, इसके लिए उसके लिए दुआ करता हूं। तो बहुत अपने आप को देर होशियार समझ रहा था कि मैं कामयाब हुआ, हालांकि वो महबूब इलाही की दुआ से कामयाब हुआ। दिल्ली जब चंद मील के फासले पे रह गई, उसने कहा हम यहां फतेह का जश्न मनाएंगे, शराब होगा, शबाब होगा, ये होगा, वो होगा, और फिर जब फातेह बन करके दिल्ली में जाएंगे तो फिर हम निजामुद्दीन को, मोहम्मद अहमद बदायूनी को कत्ल करेंगे। जब वो वहां पर रात को जश्न मनाने लगा तो किसी ने दौड़ के आगे कहा, हुजूर चंद मील दिल्ली रह गई है और वो कहता है कि हम जश्न मनाने के बाद निजामुद्दीन को कत्ल करेंगे। तो आपने मुस्कुरा के कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है, ये दिल्ली तक पहुंचेगा कब? और जैसे इधर मेरे महबूब इलाही की जबान पे जुमले आए, हनूज दिल्ली दूरस्त, जिस कुब्बे के अंदर वो रुका था वो वहीं गिरा और वो पूरी उसके चमचों के साथ मर गया, दम तोड़ गया। और आज तक के महबूब इलाही के जुमले तारीख में बाकी है, हनूज दिल्ली दूरस्त। जब किसी ने मेरे रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह, मैं जो कहूं वो हो जाए, जो दुआ करूं कबूल हो जाए, क्या करना पड़ेगा? आका फरमाते हैं, दो काम कर, हमेशा सच बोल और हलाल खा, तू जो कहेगा हो जाए। हाय इस तो दिल्ली बड़ी दूर, लाश चवीज की आई बादशाह दी। ए निजामुद्दीन आदे पस खुर्दे सगाओं ने दरे तोस्त रिज़्क़ मन। ये हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। एक भा बालो ना जी शोला उत्ते चवदा है, दो तो खुत्ते कोई उत्तों में धड़क मारे तो उत्ते ना वैसी तले आसी, क्योंकि मिट्टी तो बने तो मिट्टी तले। ये फज़ाइल अली तो खुशी होंदा जिदे इत्थे ईमान खड़ा होवे ते अमीरुल मोमिनीन दी चेक होवे। अली अच्छा लगता है अगर रत्ती ईमान की मौजूद हो। शेर पढ़ने लगे हो निजामुद्दीन का, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, फरमाते बस खुर्दे सगाओं ने दरे तोस रिज़्क़ मन। हाशा अगर निगाह खुनम शुए अगनिया, या अली अगर तेरी गली के कुत्ते का बचा हुआ खाना मुझे नसीब हो जाए। जिस जिसके दिल में जितनी मवद्दत है पूरे सीने की ताकत से मिल के नारे हैदरी आले मोहम्मद तुम्हें सलामत। रसूल खुदा ने फरमाया, जन्नत आसान नहीं, जन्नत के रास्ते में 50,000 कुएं हैं। 50,000 कुएं, इतने कह रहे हैं कि पत्थर फेंको तो 50,000 साल जाता रहे। उनके अंदर आग के शोले हैं। ओए होए निकल गई उन्ना दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हुए, साईं फिर तो कोई न लगे। फरमाया जो या अली कहेगा वो हवा की तरह गुजरता जाए। जैसे पुल से पार गुजरना मिल के नारा हैदरी। फिर मोहब्बत की दो औलादें, एक का नाम है खुशी, दूसरे का नाम है गम। समझदार बंदे मेरी गाल दे वतन, ये मोहब्बत की औलाद। मोहब्बत हो तो खुशी में खुशी होती, मोहब्बत हो तो गम में गम होती। किसी के बच्चे के पास होने पे आप मिठाई नहीं बांटते,
70,000 बच्चा जो पास होवे और आपके बेटे ने इम्तिहान ही ना दियो, आप खुश नहीं होंगे, ताल्लुक ही कोई नहीं। खुशी के कानून अलग, गम के दस्तूर अलग। खुशी में वो आता है जिसे बुलायो, जितना मर्जी गहरा ताल्लुक क्यों ना हो, जी तुसी नहीं गए जी सान सदिया नहीं। गम में इत्तला काफी। शादियां दे ऐलान मसीतां दे स्पीकर ते नहीं होंदे। उत्थे बस ऐलान होंदा है वफात पा गए। जितना जितना जेदा जेदा ताल्लुक होंदा है विण सड्डे पहुंचो। पर खुशी वो मौका है जिसमें अगर कोई नाराज हो तो उसे मनाया जाता है। बेटे की शादी हो, बिरादरी आ जाए, तेरा भाई नहीं आया जी रुसे है, टोर पहले ओनू मना। तुहाडे मेरा वसेब है, कसूर ना भी होवे, बनरे दा प्यो पग लहा के पैरों ते रख दे सी, अच्छा भाई मैं झूठा मैनू माफ कर दे, तू ना से मैं सेरे ना बधे सा। मैयत पे नाराज लोगों को मनाया नहीं जाता। कभी ये भी होए कि कोई प्यो आके भाई तू आसे तो मैं जनाजा चेस। शब्बीर दी मजलिस नाल जो रुस्सा वधे, कभी सोचे ये खुशी दा मकाम है या जनाजे पे उठ देन सैयदा।